हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। हल्का हलचल देख रहे हैं आप। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। किसानों का आंदोलन 26वें दिन भी जारी। आज फिर भूख हड़ताल पर बैठेंगे किसान। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों की भूख हड़ताल। सरकार ने फिर भेजा बातचीत का न्योता। 40 किसान संगठनों को सरकार ने वार्ता का न्योता भेजा है। किसान संगठनों ने सरकार को चेतावनी भी दी है। आपको बता दें, किसानों की ओर से चेतावनी दी गई है कि 25 से 27 दिसंबर तक टोल फ्री करेंगे किसान। सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर लगातार किसान डटे हुए हैं। लगातार किसानों का धरना जारी है। वहीं एक तरफ सरकार की तरफ से बातचीत का प्रस्ताव भेजा गया है। सरकार द्वारा 40 किसान संगठनों को बातचीत का प्रस्ताव भेजा गया है, लेकिन किसान संगठनों ने आज भूख हड़ताल का आह्वान किया है। वहीं दूसरी तरफ अब किसानों ने 25, 26 और 27 दिसंबर को एक बार फिर से टोल फ्री करवाने की चेतावनी सरकार को दे दी है। आपको बता दें, इससे पहले भी किसान टोल फ्री करा के अपना विरोध दर्ज करवा चुके हैं और ऐसे में टोल मालिकों को जाहिर तौर पर राजस्व का नुकसान भी काफी हुआ था और कुछ इसी तरीके से अब सरकार पर दबाव बनाते हुए किसान लगातार अपनी आगे की रणनीति तय कर रहे हैं। आज एक बार फिर से किसान भूख हड़ताल पर बैठेंगे। लगातार किसानों द्वारा एक ही मांग, इन 3 कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। सरकार बीच का रास्ता निकालने की कोशिश में जुटी हुई है। 40 किसान संगठनों को बातचीत का प्रस्ताव भेजा गया है, लेकिन किसान अपने आंदोलन को आगे लगातार बढ़ा रहे हैं और अभी फिलहाल इस बातचीत को लेकर किसानों की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। जो स्थिति है उसमें यानी हमारे सारे लोगों को ने भी अभी जो बोल रहे हैं, वहां नीचे से भी ये विश्वास मिला है कि हम जहां हैं वहां ही डटे रहेंगे, वहां डटे नहीं रहेंगे। इसे आगे भी प्लान करेंगे, आज रात को भी करेंगे, कल फिर सुबह करेंगे कि आगे कैसे बढ़ना है और इसको पीछे जाने का नहीं है। और ना ही ऐसा कोई कंडीशन जैसे हमें लगे कि वो फंसा रहे हैं हमें, वो मानने वाले हैं। हमारा नॉन नेगोशिएबल बात है, जो नॉन नेगोशिएबल बात है उस पर बातचीत ही नहीं करते हैं। सगों मन में जो बात साल से हम सुन रहे हैं मोदी का, सारे देश के किसान आज 4 दिन से देश के किसान अपने मन की बात मोदी जी को सुनाने आए हैं। तो हमने जो मोदी जी को बोला है कि किसानों के मन की बात सुनो, वरना आपको बहुत महंगा पड़ेगा और इसका जो सबक आपको मिलेगा, आप और आपकी पार्टी और ये रूलिंग पार्टी और भारत सरकार को हमेशा हमेशा याद रहेगा। इसके लिए हमारे किसान आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। झूठ क्या था कि इसका विरोध किसान नहीं कर रहे, बिचौलिए कर रहे हैं। अब आप देख लीजिए, ये जो हजारों लाखों लोग इस वक्त हैं, जो मीलों मील तक खड़े हुए हैं, शांति से अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठे हैं। मैं नहीं बोलूंगा, आप जाके चेक कर लीजिए इसमें कितने बिचौलिए हैं, कितने आड़ती हैं, कितने व्यापारी हैं। इसका फैसला आप कर लीजिएगा। सच आपकी आंख के सामने है। तो लगातार किसानों का धरना जारी है और आज किसान भूख हड़ताल कर रहे हैं। आपने सुना कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरीके से सरकार को चेतावनी दी गई। एक बार फिर से लगातार आंदोलन बढ़ाने की, आंदोलन को तेज करने की, और अब 25, 26, 27 को भी किसान अपना आंदोलन आगे बढ़ाते हुए टोल फ्री करवाएंगे। इसी के साथ ही कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसानों ने प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का भी विरोध किया है। किसानों ने कहा कि हम प्रधानमंत्री के मन की बात का विरोध करते हैं, प्रधानमंत्री को हमारे मन की बात सुननी चाहिए। और इसी के साथ ही आपको बताते, लगातार सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन को लेकर किसान हर दिन बैठक करते हैं और आगे की रणनीति तय करते हैं। तो अभी फिलहाल किसान आज भूख हड़ताल कर रहे हैं और आज 26वां दिन है। लगातार 26 दिनों से जो है तमाम किसान पंजाब के, हरियाणा के हजारों की संख्या में सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। ठंड का मौसम है, कई किसानों की जान अब तक ठंड की वजह से, मौसम की वजह से भी जा चुकी है। कल उन तमाम किसानों को श्रद्धांजलि भी दी गई है जिनकी जान इस आंदोलन के दौरान गई। कई किसान सड़क हादसों की भेंट चढ़े, कई किसानों की सर्दी की वजह से मौत हुई,
कईयों की हार्ट अटैक की वजह से मौत हुई और अब तक 25 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है 26 दिनों में। ऐसे में कल श्रद्धांजलि सभा उन तमाम किसानों के लिए रखी गई, लेकिन यह सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर और कितने किसान इस तरीके से आंदोलन के दौरान अपनी जान न्यौछावर करेंगे। आखिर कब तक यह आंदोलन इसी तरीके से चलता रहेगा? आंदोलन को 26 दिन हो चुके हैं। किसान लगातार ये चेतावनी दे रहे हैं कि सरकार हमेशा याद रखेगी कि इस बार जो सरकार का पाला है वो किनसे पड़ा था। किसान यही कह रहे हैं कि हमें तो इस मौसम की भी आदत है, हम जब तक ये 3 कृषि कानून वापस नहीं होंगे वापस नहीं जाएंगे। सरकार अड़ी हुई है। सरकार की तरफ से तमाम मंत्री लगातार यही कह रहे हैं कि बिल वापस नहीं होंगे, बीच का रास्ता निकालने को तैयार है। हमारे साथ इस खबर पर लाजपत जुड़ चुके हैं। लाजपत, आज किसान भूख हड़ताल पर बैठेंगे। लगातार कुछ इसी तरीके की रणनीति किसान बना रहे हैं अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। फिलहाल क्या ताजा तस्वीर सिंघू बॉर्डर पर? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो काफी लंबा समय जो बीत चुका है और लगातार जो किसान अपनी बात को लेकर धरने पर बैठे हैं, तो ये कहीं न कहीं चिंता का विषय है। लगातार जो है आंदोलन में एक ही आवाज है कि तीनों बिलों को रद्द किया जाए। तो कहीं न कहीं जो है चिंता का विषय है प्रशासन और सरकार के सामने, क्योंकि लगातार जो आंदोलन तेज होता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए एक ही आवाज में सिर्फ यही है कि हर किसान से बातचीत करे तो तीनों बिलों को, काले कानून को रद्द किया जाए। तो आज जो है किसानों ने जो सभी ने इकट्ठा होकर एक जो हर रोज जो बैठक चलती है उसमें एक निर्णय लिया है कि आज भूख हड़ताल पर रहेंगे। अगली रणनीति लगातार जारी है। टोल मुक्त की भी बात सामने आई है। लगातार जो है किसान आंदोलन पर डटे हुए हैं और लगातार जो है सिंघू बॉर्डर जो है हमारे पास ही है, जो पुंडली बॉर्डर के पास, जो दिल्ली के बिल्कुल नजदीक, और लगातार आंदोलन में जारी है और सभी आसपास के जो लोग हैं उस बात को लेकर। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया लाजपत तमाम जानकारी के लिए। तो सिंघू बॉर्डर को लेकर लाजपत हमें जानकारी दे रहे थे कि आज किसान जो है भूख हड़ताल पर बैठने वाले हैं। इससे पहले भी किसानों द्वारा भूख हड़ताल की गई थी और आज एक बार फिर से तमाम किसान नेता एक साथ बैठकर शांतिपूर्ण तरीके से भूख हड़ताल करेंगे और अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। कुछ यही तरीके किसान अपना रहे हैं सरकार पर दबाव बनाने के लिए, लेकिन बड़े ही अफसोस की बात है कि आंदोलन लगातार बढ़ रहा है आगे, समाधान दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। आखिर इस आंदोलन के बाद समाधान निकलेगा कैसे, ये सबसे बड़ा सवाल है। संशय की स्थिति लगातार बनी हुई है। 26 दिन हो चले हैं। सभी के जहन में एक ही सवाल है कि आखिर आंदोलन चलेगा कब तक। सड़कें ब्लॉक हैं, ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई है। सोनीपत से दिल्ली की तरफ अगर आना हो तो वाकई अब ये एक बड़ी चुनौती बन चुका है तमाम उन लोगों के लिए जो हर दिन सोनीपत से दिल्ली नौकरी पर, अपने बिजनेस के लिए, अपने काम धंधे के लिए आया करते थे। उनके लिए पिछले 26 दिनों से ये एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। टिकरी बॉर्डर की बात करें तो वहां पर भी हर दिन रोज उस बॉर्डर से निकलने वाले जो लोग दिल्ली की तरफ जाते थे उनके लिए वहां पर एक बड़ी चुनौती बनी हुई। तो चारों तरफ अब दिल्ली में एंट्री लेनी हो अगर, तो लोग वाकई डर कर एंट्री लेते हैं कि कहीं आंदोलन करने वाले किसान जो है और भी जो बॉर्डर्स हैं उनको कभी सील ना कर दें, क्योंकि किसान लगातार यही कह रहे हैं कि हम दिल्ली को चारों तरफ से ब्लॉक कर देंगे। अब देखिए 2 बॉर्डर्स पूरी तरीके से ब्लॉक हैं। दिल्ली यूपी बॉर्डर्स भी कई बार वहां पर भी तनावपूर्ण स्थिति बन चुकी है। तो इस तरीके से दिल्ली आने जाने वाले लोगों के लिए, आम लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती, बड़ा चैलेंज ही हो चुका है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि लोग अब परेशान हैं, किसान भी परेशान हैं, आम लोग भी परेशान हैं कि आखिर स्थिति नॉर्मल कब होगी, स्थिति सामान्य कब होगी। देश में जब आंदोलन होते हैं, आंदोलन अपने हकों के लिए लोग करते हैं और बाकी अपने हक की लड़ाई सबको लड़ने का हक है, लेकिन जब ये आंदोलन आम लोगों के जीवन को प्रभावित करें तो ये आंदोलन कहीं ना कहीं आम लोगों को परेशान करते हैं। हमारे साथ एक बार फिर से लाजपत जुड़ चुके हैं। लाजपत, लगातार आंदोलन तो जारी है लेकिन वाकई अभी भी संशय की स्थिति बरकरार है। दूर दूर तक तस्वीर जो है वो धुंधली है कि आखिर समाधान कब तक निकलेगा। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो किसान अपनी बात को लेकर सिंघू बॉर्डर पर बैठे हुए हैं और काफी लंबा समय हो गया है। और जो आसपास के जो लोग हैं
उनमें एक डर का माहौल बनता जा रहा है। जैसे जैसे किसानों की जो यहाँ पर भीड़ देखने को मिल रही है और उससे जो आसपास के जो व्यक्ति हैं उनमें एक डर बनता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में लगातार जो है कोर्ट में भी मैटर जा चुका है। अब किसानों ने भूख हड़ताल की भी बात कही है, तो कहीं ना कहीं काफी लंबा ये आंदोलन चलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सरकार की और जो किसानों का जो बीच का दायरा है वो ज्यादा खिंचता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में जो लोग हैं वो काफी परेशान देखने को मिल रहे हैं। जो किसानों की जो बातचीत है वो भी जारी है, लेकिन बीच का रास्ता निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो ऐसे में ये जो किसान चलिए लाजपत है, बने रहिए आप हमारे साथ किसान नेता मनदीप सिंह जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका मनदीप जी। आज किसान भूख हड़ताल करने जा रहे हैं, इसी के साथ ही अब आगे जो रणनीति है वो टोल को फ्री करवाने की है। 3 दिनों तक टोल फ्री करवाया जाएगा। क्या मनदीप जी लगता है कि इन तरीकों से सरकार को आप मना पाएंगे 3 कृषि कानून वापसी को लेकर? क्योंकि इन तरीकों से अगर सरकार को मानना होता तो पहले ही मान चुकी होती। मनदीप सिंह जी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? चलिए, उनसे हमारा संपर्क टूट गया है। बहरहाल आपको बता दें, लगातार लाजपत जरूर बने हुए। लाजपत, आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ इस वक्त? जी, लाजपत, मेरा सवाल जो मनदीप जी से था, वाकई ये सवाल इस वक्त हर आम आदमी के मन में है कि जो तरीके किसान अख्तियार कर रहे हैं आंदोलन के जरिए, आगे जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, सरकार को अगर झुकना होता तो पहले ही झुक चुकी होती। जी बिल्कुल, बिल्कुल ठीक, क्योंकि आम जनता है, जो आम व्यक्ति है, वो इस आंदोलन से कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लंबा समय, जितना लंबा समय खींचेगा उतना ही लोगों में एक डर का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। किसान अन्नदाता है, देश का सबसे बड़ा दाता है, उसकी भी सरकार को ध्यान देना चाहिए, आम व्यक्ति का भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि तनाव जो ज्यादा खिंचता है तो आम आदमी के अंदर भी कहीं ना कहीं डर बनता हुआ नजर आ रहा है। जो लगातार जो है आंदोलन तेज होता हुआ नजर आ रहा है। कोर्ट में अब मामला जा चुका है, लेकिन फिर भी जो इस तरीके की जो ये टोल मुक्त की बात है तो आम व्यक्ति इसमें परेशान होता है। जैसे भूख हड़ताल की बात है, वो तो जो किसान है, वो अन्नदाता है, वो उसका राइट भी बनता है, लेकिन जो टोल मुक्त की बात करें तो उसमें एक दहशत का माहौल लगातार फैलता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं लाजपत, जिस तरीके से स्थिति आम लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती बनती हुई नजर आ रही है, अब ऐसे में सरकार भी जब तक आगे नहीं बढ़ेगी तब तक जो है समाधान नहीं निकलेगा। लेकिन सरकार द्वारा लगातार बातचीत की पेशकश की गई है। 40 किसान संगठनों को सरकार ने बातचीत का प्रस्ताव भेजा है। ऐसे में क्या रिएक्शन किसानों की ओर से बातचीत को लेकर सामने आया है? बात पर एक ही बात पर अड़े हुए हैं कि तीनों काले कानूनों को रद्द किया जाए। हम इसको काला कानून नहीं कह सकते, लेकिन किसानों ने इसको काला कानून कहा, क्योंकि जो देश के प्रधानमंत्री ने जब कानून बनाए तो वो जनता हित में बनने का प्रयास किया, लेकिन ये जनता के गले नहीं उतर रहा। तो इस बात को लेकर आम व्यक्ति भी चिंता में है कि आखिर क्या सरकार इनको समझा नहीं पा रही, क्या वक्त जो है काफी हो चुका है। और अब कोर्ट में भी लगातार जो है सुनवाई जारी है, जो एक बिल पास किया गया था जिसमें के ये कानून बनाए गए थे, उसको लेकर काफी लंबा आंदोलन जो देखने को मिल रहा है। क्योंकि आसपास के जो व्यक्ति हैं, जो औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो जो फैक्ट्री एरिया के मालिक हैं, उनके अंदर एक डर बन चुका है, क्योंकि ये कुंडली औद्योगिक क्षेत्र है और कुंडली औद्योगिक क्षेत्र की वजह से जो लगातार जो है आंदोलन तेज होता हुआ नजर आ रहा है। जो आसपास के जो व्यक्ति हैं, जो मजदूर है या जो आसपास के गाँव हैं, उन गाँव में भी एक दहशत बन चुकी है लगातार जो है। क्योंकि देखिए नंदनी, काफी लंबा समय हो चुका है और इतना लंबा समय खिंचता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि भीड़ लगातार देखने को मिल रही है। तो जो आसपास के गांव हैं वो एक पुरानी परंपरा की तरह ही जो है एक टीकरी पहरा जो होता है रात को, ताकि कोई आदमी किसी तरह का शरारती तत्व ना घुसे, क्योंकि जो भीड़ बनती है तो उसमें कोई ना कोई ऐसा डर जरूर बनता है, ताकि लोगों के अंदर एक आसपास के जो व्यक्ति हैं, जो किराए पर रहते हैं, जो बाहर देश से यहाँ पर आए हैं, बिहार से, यूपी से, दूसरी जगह से, उन्होंने पलायन शुरू कर दिया है, क्योंकि डर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए लाजपत। और वाकई अब कहीं ना कहीं जो दिल्ली आने जाने वाले लोग हैं उनकी परेशानियों को अब सरकार नजरअंदाज नहीं कर सकती, किसानों की परेशानियों को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। और अब देश की सरकार को जरूरत है कि जल्द से जल्द समाधान निकाले। और अब वक्त है इस वक्त की एक और बड़ी खबर का।
कोरोना वैक्सीन को लेकर अच्छी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। कोरोना वैक्सीन को लेकर स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें, जनवरी में शुरू हो सकता है टीकाकरण। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने यह बयान दिया है, किसी भी हफ्ते से टीका लगना शुरू हो सकता है। यानी कि कोवैक्सीन बनकर तैयार हो चुकी है। वैक्सीन को सुरक्षित रखना सबसे बड़ी प्रमुखता है, प्रायोरिटी है। वैक्सीन के प्रभावशीलता पर भी प्रायोरिटी बेसिस पर इस पर काम किया जा रहा है। कोरोना वैक्सीन को लेकर ये एक अच्छी खबर, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि हो सकता है जनवरी से टीकाकरण शुरू हो जाए। तो किसी भी हफ्ते से टीका लगना शुरू हो सकता है, यानी किसी भी हफ्ते से कोरोना वैक्सीन लगनी शुरू हो सकती है। वैक्सीन को सुरक्षित रखना, सेफ रखना, यानी कि उसको प्रिजर्व रखना, ऐसा माना जाता है। साइंटिस्ट का कहना है कि वैक्सीन को बहुत ज्यादा कम टेम्परेचर में रखा जाता है, माइनस के टेम्परेचर में रखा जाता है और इसी तरीके से वैक्सीन जो है सुरक्षित रह सकती है। तो स्वास्थ्य मंत्री ने यही कहा है कि सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो है वो यही है कि वैक्सीन तो बनकर तैयार है, बस उसको सुरक्षित रखना है, उसको सिक्योर रखना है। किसी भी हफ्ते जनवरी में वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण देश के अंदर कोरोना को लेकर शुरू हो सकता है। आपको बता दें, इससे पहले कई ऐसे देश हैं जहां पर टीकाकरण को लेकर सरकार की ओर से अनुमति दे दी गई है। इनमें सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है वो यूनाइटेड किंगडम्स है। उसके अलावा अब देश के अंदर जो हमारी डोमेस्टिक वैक्सीन है वो भी बनकर ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। और अब बात करेंगे लगातार बढ़ रही सर्दी की। जी हां, बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का सितम लगातार जारी है। प्रदेश के कई इलाकों में ठंड का प्रकोप, सर्द हवाओं से लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं। कोहरे की चपेट में प्रदेश के कई जिले, विजिबिलिटी कम होने से लोग परेशान। कड़ाके की ठंड से जीवन अस्त व्यस्त, लगातार ठंड बढ़ती हुई, पारा लगातार घटता हुआ, विजिबिलिटी लगातार कम होती हुई लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश के कई इलाकों में ठंड का कहर देखा जा रहा है। सर्द हवाओं के साथ साथ कोहरा लगातार बढ़ता हुआ। सुबह सुबह का वक्त प्रमुखता से अगर बात की जाए तो विजिबिलिटी काफी कम होती है कोहरे की वजह से, जिसके चलते लोगों को वाहन चलाने में काफी परेशानियां आ रही हैं। तो ऐसे में आपसे यही अपील करेंगे कि कोशिश करें कि कोहरे के वक्त में वाहन ना चलाएं। हमारे साथ कैथल से हमारे सहयोगी विपिन जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। विपिन, अगर कैथल की बात करें तो फिलहाल वहां पर क्या हालात सर्दी को लेकर, और इसी के साथ साथ अगर बात करें कोहरे की तो फिलहाल कोहरे को लेकर क्या स्थिति? जी, कैथल की हम बात करें तो कैथल में जो दिन का मौसम होता है वो सूर्य देवता के निकलने से काफी ठीक ठाक हो जाता है, लेकिन जैसे ही 4 बजे के बाद का वक्त जो शुरू होता है वो बड़ा गंभीर हो जाता है। या सुबह तक तापमान 6 डिग्री तक पहुंच जाता है। खासतौर पे जो सुबह दूध लाने वाले हैं, सब्जी लाने वाले किसान हैं, उन लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये चीजें सुबह ही आ सकती हैं। विजिबिलिटी सड़कों पर बिल्कुल जीरो हो जाती है, कुछ भी दिखाई नहीं देता, सर्द हवाएं चल रही हैं और वायरल का प्रकोप भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। लोगों को बुखार, खांसी, जुकाम की शिकायतें भी बढ़ रही हैं। जी बिल्कुल, और ऐसे में विपिन, यही चेतावनी लगातार हेल्थ एक्सपर्ट दे रहे हैं कि सर्दी के मौसम में आप खुद को बचाकर रखें, क्योंकि ऐसे मौसम में अगर आपको ठंड लग जाती है या आपको जुकाम हो रहा है या फीवर हो रहा है तो ऐसे में कोरोना होने की पॉसिबिलिटी भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो लगातार हेल्थ एक्सपर्ट्स इसे लेकर चेतावनी दे रहे हैं ऑलरेडी। विपिन जी बिल्कुल, डॉक्टरों ने सलाह भी दी है कि आप दिन में जितना हो सके या सुबह हो सके जितना ज्यादा हो सके गर्म पानी पिएं, लोगों के संपर्क में आने से बचें, मास्क लगाकर रखें, हाथों को सैनिटाइज करें, ताकि बुखार के चक्कर में लोग कोरोना से पीड़ित ना हो जाएं, ताकि ये अन्यथा बड़ी गंभीर समस्या हो सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विपिन आपका तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल कैथल में भी लगातार पारा घटता हुआ और सर्दी बढ़ती हुई,
कड़ाके की ठंड से लोग परेशान हैं। हमारे साथ जगदीश जुड़ चुके हैं कालावली से, सीधा उनका रुख करेंगे। जगदीश, अगर बात करें कालावली की तो फिलहाल वहां पर क्या स्थिति, अभी कितना टेम्परेचर कालावली में? जी नंदिनी, बिल्कुल अगर आज कालावाली की बात करें तो कालावाली में मौसम कुछ राहत देने वाला नजर आ रहा है। 2 दिन से जो कोहरे की चादर थी, आज रोडों से चादर हटती नजर आ रही है। सूर्य देवता आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि दर्शन जो दिए हुए हैं, थोड़ी थोड़ी जो धूप है वो निकली हुई है। अगर टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल आया हुआ है। जो हम कहेंगे कि बिल्कुल हवाएं 2 दिन से जो ठंडी हवा शीतलहर चल रही थी, शीतलहर से भी लोगों को राहत है। आज कहीं ना कहीं बाजारों में जो रौनक है वो देखने को मिल सकती है, क्योंकि सर्दी से लोगों को राहत मिलती नजर आ रही है। जी नंदनी। जी बिल्कुल, यानी 2 दिन से अभी मौसम में थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा है और इसी के साथ साथ सूर्य का प्रकाश भी बढ़ा है, तो लोग जो है राहत की सांस ले रहे हैं। लेकिन अभी भी जो वेदर एक्सपर्ट्स हैं उनका वेदर फोरकास्टिंग है वो यही कह रही है कि अभी जब न्यू ईयर होगा तब सर्दी और भी ज्यादा सितम बरपाएगी। क्या जानकारी इसे लेकर? जी बिल्कुल नंदनी, बिल्कुल अगर मौसम विभाग की बात करें तो उनकी ओर से यही कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में सर्दी है वो काफी बढ़ने वाली है। लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। एक्सपर्टों का यही कहना है कि देर रात्रि है, सुबह अर्ली मॉर्निंग सुबह है, रोडों पे ना निकले, जितना हो सके अपने घरों में रहें। सर्दी का जो मौसम है कहीं ना कहीं जो रोडों पर आने जाने वाले को काफी तकलीफ देखने को मिलती है, क्योंकि रोडों पर पट्टियां नहीं लगी हुई है, रोडों पर जो छंगाई है वह नहीं हुई है। लेकिन सरकार प्रशासन के अधिकारी बार बार लोगों को आग्रह कर रहे हैं कि वह कम से कम रोडों पर जाएं और जिन लोगों की मजबूरी है वह अपने व्हीकलों पर लाइट है वो पीली लाइट का प्रयोग करें, क्योंकि आने वाले दिनों में जो कोहरा है कोहरा काफी बढ़ने वाला है। जी नंदनी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनूप कुंडू जुड़ चुके हैं, सीधा उनसे जानेंगे हिसार में फिलहाल अनूप क्या टेम्परेचर, क्या स्थिति? देखिए, अगर आज हिसार की बात करें तो हिसार में जो कृषि मौसम वेधशाला है, कृषि मौसम विभाग जो है, उन्होंने बताया है कि जो अधिकतम तापमान है वो 21 डिग्री रहा, लेकिन न्यूनतम तापमान जो है 3 डिग्री से लेकर के -1 डिग्री पॉइंट 9 तक रहा है। इसके साथ साथ अगर हम मौसम की ओर बात करें तो हवा में जो नमी की आर्द्रता बताई गई है वो 93% बताई गई है, और हवा की जो औसत गति है वो 2.3 किलोमीटर प्रति घंटा और उत्तर से पश्चिमी हवाएं चल रही है। इसके साथ साथ मौसम विभाग ने यह भी बताया है कि हरियाणा राज्य में 25 दिसंबर तक मौसम आमतौर पर खुश्क रहने की संभावना है, परंतु आज 21 दिसंबर की अगर हम बात करें तो राज्य में बीच बीच में कहीं पर बादल छाए रहेंगे, और 22 और 24 दिसंबर को रात में तापमान में काफी गिरावट आ सकती है। सुबह धुंध रहने की भी संभावना बताई गई। जी बिल्कुल अनूप, वहीं बात करें अभी फिलहाल कोरोना को लेकर लगातार हेल्थ एक्सपर्ट यही कह रहे हैं कि सर्दी जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे अब कहीं ना कहीं लोगों को और भी ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। तो फिलहाल कोरोना को लेकर क्या प्रयास प्रशासन की ओर से और जागरूकता लोगों की तरफ से दिखाई जा रही है? कोरोना को लेकर तो अब फिलहाल यही है कि तो जिस प्रकार से सर्दी का मौसम आ रहा है और आ चुका है, उसमें सबसे ज्यादा बुजुर्गों को इससे प्रभावित होने की संभावना रहती है। तो बुजुर्गों के लिए यही कहा गया है कि वो अपना बचाव अच्छे से रखें, और खास करके बच्चों को। और इसमें दूसरी बात यह है जी कि कोरोना के मामले अब कम नजर आ रहे हैं। एक बार हम ये कह सकते हैं कि राहत कहीं न कहीं कोरोना में मिली है। आंकड़े जो 200-300 के करीब चले गए थे प्रत्येक दिन के, वो अब घट करके 30-40 पर आ गए हैं, जो इलाके के लिए बहुत अच्छी बात है। और अब एक ये भी कर दिया गया कि बहुत सारे ऐसे सार्वजनिक स्थानों पर एक कैंप टाइप अभियान चलाया जाता है, जिसमें लोगों के सैंपल लिए जाते हैं और उनकी जांच की जाती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप जानकारी के लिए। तो जाहिर तौर पर जैसे जैसे सर्दी का सितम बढ़ रहा है, कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी कम हो रही है और लोग ठंड में कहीं ना कहीं अपने आप को बचाव करके कोरोना से भी बचाव करने की कोशिश में जुटे हुए हैं, क्योंकि ठंड के मौसम में अगर आप बीमार पड़ते हैं तो कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। लगातार हेल्थ एक्सपर्ट्स कोरोना को लेकर चेतावनी दे रहे हैं। हालांकि अभी फिलहाल प्रदेश की बात करें तो मामले कुछ अंडर कंट्रोल जरूर आए हैं, लेकिन हाँ, मौत का आंकड़ा जो है वो लगातार बिगड़ता जा रहा है जिन्हें कोरोना हो रहा है। ऐसे में
जो मरने वालों का रेशियो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है सर्दी के मौसम में। तो कोशिश करें कोरोना से बचे रहें, सर्दी से बचें, सावधानी बरतें और ठंड से बचाव के जो उपाय हैं वो लगातार आप करते रहें। उत्तर भारत में इस वक्त कड़ाके की ठंड है, लोग घर में अलाव जलाकर, रोड्स पर जो लोग ड्यूटी दे रहे हैं, अपने काम के लिए निकलते हैं, वो भी अलाव जलाकर किसी तरीके से इस मौसम से बच रहे हैं। और अब रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता दें, मेदांता ने मेडिकल बुलेटिन जारी किया है। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज का उनकी सेहत में सुधार दर्ज किया गया है। गृह मंत्री अनिल विज की सेहत में सुधार, विज को बुखार नहीं है, ब्लड रिपोर्ट भी सुधार के साथ सामने आई है। स्पेशल डॉक्टर्स की टीम गृह मंत्री अनिल विज का इलाज कर रही है और मेडिकल बुलेटिन गृह मंत्री का जारी हुआ है जिसमें अभी उनकी हेल्थ में सुधार हुआ है, ये बताया गया है। गृह मंत्री अनिल विज की तबीयत ठीक हो रही है और ये एक अच्छी खबर है। विज को बुखार नहीं है, उनकी ब्लड रिपोर्ट भी ठीक आई है। स्पेशल डॉक्टर्स की टीम अभी उनका इलाज कर रही है। आपको बता दें, अनिल विज को कोरोना हुआ था, कोरोना पॉजिटिव उनकी रिपोर्ट आई थी। उसके बाद उन्हें अंबाला के सिविल हॉस्पिटल भर्ती कराया गया था, जहां पर उनकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें रोहतक पीजीआई ले जाया गया था और रोहतक पीजीआई में भी जब उनकी तबीयत नहीं ठीक हुई उसके बाद उन्हें मेदांता लाया गया। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय इस खबर पर जुड़ चुके हैं। संजय, लगातार गृह मंत्री अनिल विज की तबीयत में सुधार हो रहा है, जो कि एक अच्छी खबर है प्रदेश के लिए। संजय जी बिल्कुल नंदी, जिस तरीके से रोहतक पीजीआई से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में गृह मंत्री को एडमिट तब कराया गया तो उनकी तबीयत काफी नाजुक बताई जा रही थी, लेकिन जब से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में गृह मंत्री आए हैं तो कहीं ना कहीं जो उनके तबीयत है उसमें काफी सुधार आ रहा है। और जैसे ही हेल्थ बुलेटिन जारी होता है तो कहीं ना कहीं जो प्रदेशवासी है उनमें भी एक खुशी जरूर है, क्योंकि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री भी है अनिल विज और उनके स्वास्थ्य में काफी सुधार आ रहा है। और जो डॉक्टरों की टीम है समय समय पर उनके रूटीन चेकअप, क्योंकि उनके जो फेफड़े हैं उन पे इन्फेक्शन जरूर हो गया था, उसको रिकवरी के लिए जो डॉक्टरों की टीम है वो तय समय पर उनके जो मेडिकल टेस्ट है वो भी कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार की कोई जो स्वास्थ्य है उसमें दोबारा से जो तबीयत ना बिगड़े, उसके लिए डॉक्टरों की टीम 24 घंटे उनके वार्ड में उनके जो बेड है उसके आसपास जरूर मौजूद रहती है। और गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है उसके जो डॉक्टर्स हैं वो भी उनके वहां मौजूद है और किसी भी प्रकार की कोई तबीयत ना बिगड़े इसके लिए मुस्तैद है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में देखें तो जो उनका स्वास्थ्य है काफी जो बेहतर स्थिति में जरूर आया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। तो अभी फिलहाल गृह मंत्री के स्वास्थ्य में सुधार है, उनका हेल्थ बुलेटिन जारी हुआ है, एक अच्छी खबर गृह मंत्री के स्वास्थ्य को लेकर आती हुई स्पेशल डॉक्टर्स की टीम लगातार गृह मंत्री के स्वास्थ्य की निगरानी कर रही है।